मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हाफ ईयरली आने वाले हैं और इतना सारा सिलेबस है, डर तो लग रहा है। पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा से आपका साथ रहा है। तो यहाँ पे बेटा चाहे बात हो आपके कंसेप्ट्स की या बात हो क्वेश्चंस की, तो हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं क्योंकि एग्जाम सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी आपके साथ है। तो आपकी इस परेशानी को और इस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं बेटा एक सीरीज जो कि माइंड मैप सीरीज है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो बेटा बहुत डिटेल, पर जब रिवीजन की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि भाई कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जो रिवाइज करे एग्जाम से बिल्कुल पहले, जो कि बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और उन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी सीरीज जो है माइंड मैप की ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज आपके लिए फ्री रहने वाली है एंड ये आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पे होने वाली है, जो कि हर एक बच्चे के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब रही बात आपके नोट्स की या आपकी क्लासेस की, तो ये नोट आपको पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन से मिल जाएंगे और ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे पीडब्ल्यू ऐप पे आप बाकी सारी चीजें जो कि आपके डीएचए लाइव लेक्चर्स होते हैं उसका मजा भी आप ले सकते हैं बैच दैट इज रेडियंट 2026 के थ्रू। बट लेकिन ये जो MIQs और MICs हम आपको करवाएंगे, इसके नोट्स भी आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, फिक्र सारी छोड़ दो एंड बस इस सीरीज पे प्योर हार्टेडली भरोसा करो, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करो और अपने एग्जाम्स को एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ एस करो। Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला। तो यहाँ पे बेटा आपकी माइंड मैप सीरीज शुरू हो गई है और ये आपको कैसे बेनिफिट करने वाली है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब आप सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ लेते हो और एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन या रिकैप आपको चाहिए होता है, तो बहुत मुश्किल से आपको फिर से सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। पर इस माइंड मैप सीरीज के अंदर आप क्लास 9 के बच्चों के लिए ऐसे सीरीज को लेकर आया गया है, ऐसे वीडियोस को डाला गया है बेटा, जहां से आपके लिए रिवीजन जो है वो बहुत ही इजी पीजी हो जाए, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेटा इस चैप्टर से आने वाले हैं, किसी भी चैप्टर से आने वाले हैं, वो आपको बहुत अच्छे से मिल पाए। तो बस इसी माइंड मैप सीरीज के साथ बेटा हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले लेक्चर के साथ, और जो कि हमारे सबसे पहले प्यारे से चैप्टर का होने वाला है, दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो इस चैप्टर के कुछ क्विक से कंसेप्ट समझते हैं जो कि हमें थोड़ा सा डिटेल में आना जरूरी है, और उसके अलावा बेटा इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक हर वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, जो भी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए पेपर में आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट बेटा। तो शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास के साथ। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द इंट्रोडक्शन, है ना, बिकॉज माइंड मैप है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो जब हम बात करते हैं बेटा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की, अब यहाँ पे आपके पास एक नंबर की दुनिया है जहां पे बेटा सबसे ऊपर जो नंबर्स हमारे आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा रियल नंबर्स। उनको क्या बोला जाता है बेटा? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो आपके हैं ना बेटा, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब दो कैटेगरी की बात करी जाए तो एक है बेटा आपका रैशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी आपका क्या है बेटा? इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल के बारे में तो आपने सुना होगा बेटा, वो नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में बेटा? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करे। तभी तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन से अलग होते हैं, वरना फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता? तो फ्रैक्शन में बेटा आपके जो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये रैशनल नंबर्स है तो यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। तभी मैंने आपको बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q आपके किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा? इंटीजर्स को। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर रैशनल होते हैं जिनको P/Q में डिनोट कर रहे हैं, तो इरैशनल क्या हो जाएगा बेटा? जिनको P/Q में डिनोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी √2, √3, 6 - √5, पाई, ये सारे नंबर्स कैसे हैं आपके? इरैशनल नंबर्स। अब पाई का आप सोचोगे कि मैम 3.14 इसकी वैल्यू है, 22/7 भी हम कभी कभी लेते हैं, तो 22/7 तो P/Q में है, तो पाई इरैशनल कैसे हुआ? तो बेटा वो पाई के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, वो उसके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। वो 3.14 भी आपके सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया गया है।
आपको पता है कि पाई की वैल्यू इतनी लंबी है कि उसमें दुनिया का हर एक कॉम्बिनेशन आ सकता है। मेरा नंबर, आपका नंबर, किसी के भी नंबर का कॉम्बिनेशन आ सकता है। पाई की वैल्यू इतनी जाती है। दुनिया में कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा वो पाई की वैल्यू में आपको मिल जाएगा। तो वो बेटा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और 3.14 जो हम छोटी सी वैल्यू लेते हैं वो उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। अब इसी के साथ बेटा जो रैशनल नंबर है, आपने सुना होगा कि इसके नीचे इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। आपके बेटा होल नंबर क्या होते हैं? जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। फिर बेटा इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, -5, -4, -3, -2, डेसिमल्स नहीं, आपका p/q नहीं, फ्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट पूरे पूरे नंबर्स, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 and so on. So negative, zero and positive all includes integers. अब बेटा रैशनल नंबर्स क्या आ जाते हैं? p/q, जैसे कि 17/3 माइनस का 28/3, ऐसे नंबर्स जो आपके पास होते हैं वो रैशनल। इरैशनल, √2, √5, √3, √7, ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स आपके पास होते हैं। अब बेटा रैशनल नंबर्स की हमने बात कर ली है कि p/q में हम लिख सकते हैं, p और q बेटा दोनों ही बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। ये जो e जैसा साइन है इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है। z बेटा इंटीजर्स का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे होल नंबर्स के लिए w है, नेचुरल नंबर्स के लिए n है, ऐसे ही इंटीजर्स का z है। अब इसी के साथ बेटा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बाद बेटा इस चैप्टर में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इस चैप्टर में है बहुत सारी चीजें कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल कैसे डालें, इरैशनल कैसे डालें, वो हम सीधा बेटा क्वेश्चन से सीखेंगे, है ना। उसका कंसेप्ट समझने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी समझ जाएंगे तो हमें उसका आंसर आराम से आ जाएगा। अब बेटा रैशनलाइजेशन, यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट समझना है जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो अंडर रूट डिनोमिनेटर में आता है उसको हम डिनोमिनेटर से कैसे हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 7/√2 है बेटा और मुझे इसे रैशनलाइज करना है, इसका मतलब है ये जो डिनोमिनेटर है मुझे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये है बेटा बेसिक रैशनलाइजेशन। √2 इंटू √2 2, इसको कहते हैं बेटा बेसिक रैशनलाइजेशन। ठीक है, अभी इसके और क्वेश्चंस कैसे पेपर में आते हैं वो मैं आपको बस कराने जा रही हूं। तो शुरू करते हैं बेटा डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से उठकर आता है बेटा वो ये है कि √2, √3, √5, √7 किसी भी नंबर को आप इरैशनल प्रूफ करो। अब इसको इरैशनल हम कैसे प्रूफ करते हैं बेटा? हम लेते ही नहीं है कि ये इरैशनल है, हम क्या मानते हैं कि ये रैशनल है। हमने क्या मान लिया बेटा? लेट √5 भी रैशनल। हमें नहीं प्रूफ करना ये रैशनल, हम उल्टा चलेंगे। तुम लोग वैसे भी उल्टा चलते हो, जो कोई बोलता है उसका उल्टा ही करते हो, तो हम भी उल्टा चलेंगे यार। अगर हमें बोला रैशनल प्रूफ करने का, अरे हट, हम करेंगे इसको पहले रैशनल। भाई ये रैशनल है, फुल इज्जत दी जाएगी, रैशनल बोला जाएगा। अब बेटा अगर √5 को हमने रैशनल मान लिया तो रैशनल नंबर कैसे थे? p/q फॉर्म के। रैशनल नंबर कैसे थे बेटा? p/q फॉर्म के। तो हमने इसको क्या माना कि अगर ये रैशनल है तो बेटा ये p/q फॉर्म होगा, या आप a/b ले लो जो आपको इजी लगे, है ना। कि अगर √5 रैशनल है यार तो ये p/q या a/b फॉर्म का होना चाहिए। अगर ये a/b फॉर्म का है, हम यहां पे एक और कंडीशन डालते हैं बेटा कि a और b क्या है? कोप्राइम है। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? कि a और b का जो HCF है वो 1 है, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a और b का जो HCF है वो 1 है और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब बेटा ठीक है कि a और b कोप्राइम है, अब b को यहां भेज दो, तो बेटा √5b इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। और अगर √5b इज इक्वल्स टू a आ गया बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो अगर √5b इज इक्वल्स टू a आ गया तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5। b का स्क्वायर कितना होता है बेटा? b स्क्वायर। और a का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर। अब बेटा अगर आप मान लो 36 को 2 इंटू समथिंग लिख रहे हो, मतलब 2 इंटू 18, 36 को आपने
2 into 18 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 36 इज इक्वल्स टू 2 into समथिंग, चाहे वो समथिंग कुछ भी हो। अब अगर हम 36 को 2 into समथिंग लिख रहे हैं, मतलब 2 36 का एक फैक्टर है। अगर मैं 6 को 2 into 3 लिख रही हूं, मतलब 2 और 3 6 के फैक्टर है। अगर बेटा मैं a स्क्वायर को 5 into समथिंग लिख रही हूं, मतलब 5 a स्क्वायर का फैक्टर है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 5 जो है बेटा वो एक फैक्टर है a का। अगर 5 एक फैक्टर है a स्क्वायर का, तो बेटा 5 जो है वो a का भी फैक्टर होगा। अगर बेटा 5a स्क्वायर का फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा 2 36 दैट इज 6 के स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 6 का भी फैक्टर होगा। इतनी सी बात यहां हमने करी है, ठीक है? तो चलो ये आ गया। अब बेटा अगर हमने बोला कि 5 जो है वो a का एक फैक्टर है, 5 जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है, और a स्क्वायर को हमने 5 into b स्क्वायर लिखा। तो अगर a का फैक्टर भी 5 है, तो हम a को 5 into समथिंग लिख सकते हैं। तो हम a को क्या लिख सकते हैं बेटा? a को हम 5 into समथिंग लिख सकते हैं। उस समथिंग को हमने c बोल दिया, है ना? उस समथिंग को हमने क्या बोल दिया? c बोल दिया। तो मतलब a को हम 5c लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब बेटा a की वैल्यू यहां से अब हम पुट करेंगे स्क्वायरिंग करने के बाद। अब वापस से क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर बेटा। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 25c स्क्वायर। आप बेटा ध्यान से देखो क्या देखना है, लेकिन मैम ये तो बता दो। अगर a स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर है, क्या बोला बेटा? अगर a स्क्वायर 5b स्क्वायर के बराबर है, तो इस a स्क्वायर की जगह पे क्या मैं 5b स्क्वायर लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं बेटा। इस 5 से ये 25 5 पे कैंसिल आ जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अगर b स्क्वायर को मैं 5 into समथिंग लिख सकती हूं, मतलब 5 बेटा क्या है? फैक्टर है किसका? b स्क्वायर का। अगर 5b स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो बेटा 5 जो है वो b का भी फैक्टर होगा। अब भाई ये तो हो गई गड़बड़, क्योंकि 5a का भी फैक्टर है, 5a का भी फैक्टर है, 5b का भी फैक्टर है, और हमने क्या बोला था कि a और b तो को प्राइम है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब बेटा क्योंकि 5 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, तो ये तो भाई गड़बड़ हो गई। अब इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस बेटा 5 is a factor of both a and b which कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट। कॉन्ट्रडिक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? झूठी साबित करना, उल्टा साबित करना। कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट दैट √5 इज रैशनल। फिर लास्ट में लिख देंगे हेंस √5 इज इरैशनल। तो एंड में क्या लिख दिया? हेंस √5 इज बेटा इरैशनल। तो इस तरीके से आप इरैशनैलिटी का प्रूव करते हैं बच्चा, और इसके पेपर में आने के 100% चांसेस होते हैं। ये हर साल हर बच्चे के पेपर में देखा गया है, मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो। तो इस क्वेश्चन को बेटा देखो, समझो, अगर आता है तो आना चाहिए, तो करके जरूर जाना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आते हैं लोकेट करने के नंबर लाइन पे, कि √10 को, √17 को, √2 को, √3 को, √5 को, इन सबको क्या करो बेटा नंबर लाइन पे लोकेट करो। अब जैसे कि यहाँ पे ना सबसे पहले बेटा हमें अगर √10 को लोकेट करना है, ठीक है, अगर हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, √10 को लोकेट करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम पे हमें क्या लगाना है कि भाई अगर मैं एक इमेजिन करूं, एक ट्रायंगल है मेरे पास, अगर मैं इमेजिन करूं एक ट्रायंगल है बेटा मेरे पास, मुझे इस हाइपोटेन्यूज को 10 बनाना है,
मुझे ये हाइपोटेन्यूज मेरी √10 चाहिए, हाइपोटेन्यूज √10 चाहिए। अब इस हाइपोटेन्यूज को √10 बनाने के लिए बेटा मुझे बेस क्या लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके 10 है और वो स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो अगर बेटा मैं बेस को 3 लूं और अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 लूं तो देखो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, आ गई 10। तो बेटा ये आपके जो कॉम्बिनेशन है ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। √2 के लिए 1 और 1, √3 के लिए √2 और 1, ठीक है, √5 के लिए 2 और 1, √10 के लिए 3 और 1। तो ये कॉम्बिनेशंस आप याद भी कर सकते हो, वैसे आपको जनरली आ भी जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले क्या करो बेटा, एक नंबर लाइन बनाओ। लेट्स से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बेस 3 लेनी है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट की बनानी है। बेस 3 यूनिट की बनानी है बेटा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको आपका बेस बेटा कितने यूनिट्स का बनाना है, आपको आपका बेस बेटा 3 यूनिट्स का बनाना है। कितने यूनिट्स का बेस बनाना है बेटा, 0 से 3 तक, और ये बन गया बेटा आपके 3 यूनिट्स का बेस। अब इस 3 पे बेटा हमें क्या करना है, इस 3 पे बेटा हमें 90 डिग्री बनाना है ना। इस 3 पे बेटा हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, और वो कितना होना चाहिए बेटा, 1 यूनिट का। वो कितना होना चाहिए बेटा, 1 यूनिट का। 1 यूनिट थोड़ी हमारी ज्यादा लंबी हो गई, तो ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट बेटा। तो अगर मैं ये हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर देती हूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये ग्रीन वाली लाइन बेटा कितने की आएगी, √10। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये लाइन कितने की आएगी बच्चा, √10। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अपने कंपास को उठाना है, 0 पे रखना है बेटा। आपने जो √10 क्लिक किया है, जो ये √10 आपने बनाया है, उस पे बेटा आपको अपना कंपास मेजर करना है। कंपास को बेटा नीचे लेकर आना है इस तरीके से, और जहां पे ये लाइन बेटा आपके नंबर लाइन को टच करेगी वही पॉइंट आपका √10 हो जाएगा। अब ये पॉइंट √10 कैसे है बेटा, देखो, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, खोला है। कितना खोला है बेटा हमने इसको ओपन किया है, कितना, √2। अब अगर मैं इसको पकड़ के बेटा क्या करूं, एक सर्कल बना दूं। अगर इसको पकड़ के मैं ऐसा एक सर्कल बना दूं तो मतलब इस सर्कल का हर एक रेडियस √10 होगा। तो ये भी तो सर्कल का यहाँ पे रेडियस ही जा रहा है जो कि √10 होगा, तो इसलिए हम आर्क को ड्रॉ करते हैं। अब सिमिलरली अगर आपको √17 ड्रॉ करना है बेटा, तो आप सिंपली क्या करो, बेस को लो 4, परपेंडिकुलर को लो 1, ये आ गई बेटा आपकी √17। आर्क ड्रॉ कर दो, आपके √17 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा, तो मैं कुछ चीजें आपके लिए लिख देती हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो पेपर देते टाइम। सो लेट्स से, ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। कुछ कुछ जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको √2 बनानी है बेटा, तो ये 1 और ये 1। अगर आपको √3 बनानी है तो बेस √2 बेटा, परपेंडिकुलर 1, और √2 कैसे बनाओगे, पहले ये, फिर √3 के लिए √2 पे परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर ज्वाइन करोगे, और फिर ये √3 आएगा। समझना चीज को, है ना। चलो बेटा, उसके बाद हमने क्या किया, √10 के लिए बेटा ये 3 और ये 1, √5 अगर आपको चाहिए तो ये 2 और ये 1 बेटा, अगर आपको अंडर √17 चाहिए तो ये 4 ये 1। तो ऐसे कुछ ये कॉम्बिनेशंस हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है कि भाई विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, पर हमें बताओ कि इसमें जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब बेटा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जब डेसिमल्स में हम आंसर लिखते हैं। अब डेसिमल्स बेटा आपने बहुत तरीके के देखे होंगे। एक डेसिमल होता है बेटा जिसमें आंसर खत्म हो जाता है, 3.75 आ गया एग्जैक्ट, रिमाइंडर आ गया 0। ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को बेटा कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो जाती है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? खत्म हो जाना। जैसे 3.75, 6.25, तो भाई वो रिमाइंडर 0 दे गया और वो डेसिमल खत्म हो गया, एंड हो गया, फाइनल आंसर एग्जैक्ट आ गया। कुछ डेसिमल आपने देखी होंगी बेटा, फॉर एग्जांपल 6.3333, या मानो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखो 3 3 9 -1 10, 3 3 9, तो ये कैसे डेसिमल एक्सपेंशन आएगी बेटा? 3.333 एंड सो ऑन, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर उसका 10 बनाओगे, फिर 9 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर उसका 10 बनाओगे, फिर 9 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर उसका 10 बनाओगे, फिर 9 आएगा, तो कभी रुकेगी ही नहीं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, लेकिन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बेटा, लेकिन रिपीटिंग। अब ये रिपीटिंग क्या होता है बेटा? कि नंबर्स ना अपने आप को रिपीट करते हैं। हो सकता है एक नंबर रिपीट करे, हो सकता है बेटा दो दो के नंबर रिपीट करे, फॉर एग्जांपल 6.25, 25, 25 एंड सो ऑन, तो ये भी रिपीटिंग है। हो सकता है बेटा 6 नंबर रिपीट करें, दैट इज 9.613015, 613015 एंड सो ऑन, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझे? अब तीसरी कैटेगरी क्या होती है बेटा? ना ही रिपीट होता है, ना ही टर्मिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल 6.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब भाई डॉट 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 का मतलब ये आगे चले जा रहा है। अब जैसे यहां पे पहले बेटा 252525 रिपीट हो रहा है, 613015, 613015 रिपीट हो रहा है, वहां पे पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, अपने ही नंबर बनाए जा रहे हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होती है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। ना ही बच्चा ये आपका टर्मिनेट कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है बच्चा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस टॉपिक पे ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो पहली दो डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये बेटा रैशनल नंबर्स की है। ये किसकी है बेटा? रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो है बेटा, ये है इरैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपको ऐसे फॉर्म में दिखे वो इरैशनल नंबर होगा, जो भी आपको इस फॉर्म का दिखे बेटा वो इरैशनल नंबर होगा। अब इस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं बेटा। आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 987/10500। अब सबसे पहली चीज हमें क्या सोचनी है, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? क्या बेटा हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या ये किसी नंबर से कट सकते हैं? 21 से। तो 21 47 सा बेटा 987 होता है, और 21 को 500 से मल्टीप्लाई करो तो 10,500 आता है। अब ये क्या बन गया? 47/500। ठीक है बेटा, 500 को आप क्या लिख सकते हो? 500 को आप क्या लिख सकते हो? अगर हम इसकी क्या करें, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो बेटा 500 पहले 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा बेटा 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। और बेटा जिस भी रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर को, ध्यान से सुनो, जिस भी रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर को बेटा, किसको बच्चा? जिस भी रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो बेटा 2 की पावर समथिंग, या तो बेटा 5 की पावर समथिंग, या तो बेटा दोनों ही, या तो दोनों ही। देखो
डिनोमिनेटर को बेटा फॉर एग्जांपल हमने एक्सप्रेस किया 2 की पावर समथिंग, या बेटा हमने एक्सप्रेस किया 5 की पावर समथिंग, या डिनोमिनेटर को हमने एक्सप्रेस किया 2 की पावर समथिंग इनटू 5 की पावर समथिंग। चाहे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के बेटा फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर है, चाहे डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 सिर्फ 5 फैक्टर है, चाहे बेटा डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मिक्स्ड फैक्टर्स हैं। अगर ये 3 कंडीशन आपकी आती हैं तो बेटा जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो वो टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट होने का मतलब एग्जैक्टली फाइनल आंसर आ जाएगा, आपको डॉट 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 नहीं लगानी पड़ेगी। अगर बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है लेट्स से 1/21 या नॉट 21, लेट्स से 150, ठीक है, तो बेटा 150 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू पहले 2 75, फिर 3 25, फिर 5 इंटू 5, है ना, फिर 5 इंटू 5। अब बेटा आपके पास देखो क्या है, यहां पे 2 आपको नजर आ रहा है, 5 आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये बेटा हमारा ट्रेटर है। ये क्या है, हमारा ट्रेटर है। ट्रेटर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये हमें यहां नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि सिर्फ या तो 2 की पावर समथिंग हो या 5 की पावर समथिंग हो। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी नंबर इनके साथ आता है या बेटा अकेले आता है तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई होप कि यहां से आपको डेसिमल एक्सपेंशन है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आया हो। अब बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको इरैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, सॉरी रैशनल नंबर को। यहां पे देखो 0.40404040 है ना, आपको दिख रहा है कि 404040 रिपीट हो रहा है। अब अगर 404040 रिपीट हो रहा है मतलब ये आपका रैशनल नंबर है। अब इसको हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाओ, तो हम x को क्या मान लेते हैं, 0.40 बार। बेटा इस बार का मतलब क्या होता है कि 4040404040 रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है 4040 सेट में। ठीक है, अब हमें देखना है बेटा कि यहां पे कितने नंबर्स के ऊपर बार है। अगर 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो आप 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मतलब कि 2 0 वाला नंबर कौन सा होता है बेटा, 100। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100x, और ये क्या आ जाएगा 40.404040 एंड 40 बार। अब बेटा ये आपके पास क्या बनी है, आपकी सबसे पहली इक्वेशन। ये आपकी क्या बनी है, सबसे पहली इक्वेशन। ये आपकी क्या बनी है बेटा, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दोगे। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो हम बेटा 100x को x सबट्रैक्ट करेंगे और 40.40 बार में से 0.40 बार सबट्रैक्ट करेंगे। बेटा 100x माइनस x कितना होगा मेरी जान, 99x। 40.40 माइनस 0.40 बार, तो बार बार 40 हट गया है ना, तो आपके पास क्या बचा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40/99, और इसी को कहते हैं p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है बच्चा, आई होप समझ में आया हो। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर लगाना हो। बहुत सिंपल है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो 2 रैशनल नंबर आपको गिवन है उसको डेसिमल में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास 4/9 का मतलब क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 9 है ना, 0.94 36, फिर 44। तो बेसिकली 4/9 क्या हो सकता है बेटा, 0.44 समथिंग। फिर बेटा 11, 7 को 11 से डिवाइड करो,
70 बनाओ, 0.6, 66, 04, 40, 3 33 बेटा, 07 70, फिर 6 फिर 3। तो यहां से हमारे पास 7/11 की वैल्यू कितनी आई? 0.6363 एंड सो ऑन। अब बेटा 0.4 और 0.44 और 0.63 के बीच में कोई भी एक 0 पॉइंट नंबर ले लो, 0.5 ले लो, सेफर साइड है ना। तो 0.5 को बेटा ऐसा इरेशनल बनाओ कि ना ही वो रिपीट हो और ना ही वो टर्मिनेट हो। फॉर एग्जाम्पल 53, 553, 5553 बेटा एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो 53, 553, 553, यहां पे आपका ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। अब कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैम हम इसको 0.5172893 ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इधर भी तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। पर बेटा यहाँ पे पैटर्न भी नहीं समझ में आ रहा है। हमें ये एग्जैक्ट दिखाने की जरूरत है कि देखो पहले 53 था, फिर 553 है, फिर ये हुआ, बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहा है। हम कुछ ना कुछ पैटर्न तो दिखाएंगे बट वो ना रिपीट होता हुआ पैटर्न दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो रैशनल के बीच में रैशनल प्लॉट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब √2 और √3 के बीच में कोई रैशनल नंबर बताना है। अब √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा 1.414, √3 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा 1.732। इन दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में लेट्स से 1.5 आता है। डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, तो बेटा 15/10, 5 से कैंसिल करो, 3/2 आ गया रैशनल नंबर। तो पहले उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करो, फिर बेटा कोई भी एक नंबर 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5, 1.6, 16/10, 17/10 है ना, ये नंबर्स ले सकते हो तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना बहुत जरूरी है। अब बेटा जैसे कि ये 7 + 3√5 है और ये नीचे बेटा 7 - का 3√5 है। रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाना, उसका सफाया करना, डिनोमिनेटर के इरैशनल टर्म के लिए डिटॉल बन जाना। तो बेटा हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सेम नंबर होता है, एग्जैक्टली सेम नंबर्स होते हैं, एग्जैक्टली बेटा सेम नंबर्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर यहां डिनोमिनेटर में बेटा बीच में नेगेटिव है तो हम बेटा प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में बेटा नेगेटिव है तो हम प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 + 3√5 इंटू 7 + 3√5 क्या हो जाएगा बेटा, 7 + 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन में 7 - 3√5 एंड 7 - 3√5 क्या हो जाएगा बेटा, देखो a - b a + b, a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो बेटा a + b का होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b अपॉन में बेटा 7 का स्क्वायर इज 49, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का √5 का स्क्वायर इज 5। देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर कितना बेटा, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 45। अब आपके पास देखो क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर बोले तो 49 बेटा, और 3 का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर हमने अभी निकाला कितना 45, प्लस का 7 2 7 3 21, 21 2 42, √5 बेटा, और अपॉन में क्या बचा है 4 बेटा, आपका कितना आ जाएगा 9 + 5 14, 94 प्लस 42 √5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, आप 2 कॉमन ले सकते हो तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा बेटा, जब आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 4 8, 2 7 14 प्लस 21 √5 डिवाइडेड बाय 4। 2 से 4 कैंसिल करेंगे बेटा तो फाइनल आंसर कितना आएगा 47 प्लस 2 √5, 21 √5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से बच्चा आप आंसर निकालेंगे और बहुत इजी है निकालना।
है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, आप बस आराम से इसको निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट आपके रैशनलाइजेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। अब ये टाइप कैसा है बेटा, देखो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 बेटा बराबर है -19/11 प्लस a रूट 5 के। तो आपसे बोलेगा बच्चा a की वैल्यू बताओ, आपसे क्या बोलेगा बेटा कि a की वैल्यू बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा उसको लेके रैशनलाइज करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5, तो बेटा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर से जिस टर्म से आप रैशनलाइज कर रहे हो। तो यहां 3 प्लस 2 रूट 5 है, तो ये 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 रूट 5 बेटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। सिंपल। अब बेटा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। 3 इंटू माइनस 2 रूट 5 बेटा 6 रूट 5, माइनस 5 रूट 5 इंटू 3 बेटा माइनस का 3 रूट 5, और रूट 5 इंटू 2 रूट 5 बेटा रूट 5 इंटू रूट 5 5, 5 इंटू 2 10, माइनस माइनस प्लस का 10। नीचे बेटा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 बेटा कितना आ गया नीचे 20। ठीक है, अब चलो बेटा 9 प्लस 10 19, 9 प्लस 10 19, 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 बेटा माइनस का 9 रूट 5, 9 माइनस 2 इज माइनस 11। अब इसको बेटा स्प्लिट करके लिख दो, स्प्लिट करके लिख दो, तो इसको और क्या लिख सकते हो, -19/11, -19/11। ठीक है, ये माइनस माइनस है दोनों जगह, ध्यान से देखो, ये माइनस है यहाँ पे, है ना, बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों तरफ क्या है बेटा, माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 रूट 5/11, है ना, समझे इतनी चीज। तो ये हमने ये माइनस माइनस बेटा चेंज किया है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ये किसके बराबर है बेटा, -19/11 प्लस a रूट 5 के। तो अगर बेटा -19/11 के बराबर है, a रूट 5 बेटा 9 रूट 5 के बराबर होगा ऑब्वियसली, मतलब रूट 5 के साथ a है, तो रूट 5 के बेटा साथ जो नंबर है वो a है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/11। ठीक है, तो इस चैप्टर से बेटा इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि रूट 5 एंड रूट 6 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, एक रैशनल नंबर बेटा आपको कमेंट्स में बताना है रूट 5 और रूट 6 के बीच में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो प्लीज प्रूविंग ऑफ इरैशनैलिटी, रैशनलाइजेशन, ये दो टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बेटा इन दोनों टॉपिक्स की। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज नीचे जरूर पिन कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले माइंड मैप में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।